क्या आप लोगों को भी इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट दिया गया है? तो ये देखें यहाँ पर। तो वहाँ पर आपको बोला गया है कि ये सेम डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग लोगों को सेंड करना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, हर डॉक्यूमेंट में नाम अलग हो, उसकी कास्ट अलग हो और एड्रेस अलग हो। तो क्या आपको भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना है? तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर आपने इसको कम्प्लीटली वॉच कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे रिलेटेड। सो ये चल रही है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़। बाकी टैब हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज हम मेलिंग टैब देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अब सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं न्यू पेज लेकर। तो ये एक हमारे पास न्यू पेज है और मेलिंग टैब पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ मेलिंग टैब पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट में हमारे पास क्रिएट का ग्रुप आता है। इस ग्रुप का काम क्या होता है, यहाँ से हम बना सकते हैं एनवेलप और लेबल्स। अब एनवेलप क्या है, लेबल्स क्या है। एनवेलप पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का लेआउट आएगा। ऊपर टॉप में आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस। मतलब आप ये जो पार्सल है आपका, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये किसको सेंड करना चाहते हैं। तो ये एनवेलप का काम होता है, लिफाफे की तरह होता है। जैसे आपने कोई भी चिट्ठी वगैरह आपको आती है पोस्ट ऑफिस से, तो वहाँ पर एक लिफाफे के अंदर होती है, तो वो सिंपली एनवेलप होता है। अब उस पर डिलीवरी एड्रेस लगाना होता है, तो जो कि लगा हुआ होता है। तो डिलीवरी एड्रेस हमें यहाँ पर ये करना है, ये हमें सेंड करना है कराची में। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये एनवेलप जो है ये कराची नहीं जा पाता, तो ये जो वापसी है, वापसी कहाँ पर आए, रिटर्न एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर वापसी लिख दी है सक्खर। तो आप भी इस तरीके से लिख देंगे। लिखने के बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये पेज की साइज़ छोटी हो गई लाइक एनवेलप। ये देखें एनवेलप की तरह पेज की साइज़ छोटी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से इसकी साइज़ बढ़ा लेता हूँ। चलते हैं फर्स्ट पर, सक्खर एंड कराची, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड की हुई है। तो इसका एडवांस वर्जन भी हम बनाएंगे, वो आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसको एडवांस वर्जन को देखेंगे कि एडवांस में कैसे यूज़ होता है। सो फ़िलहाल ये बेसिक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इनविटेशन फॉर मीटिंग। तो ये हमें सेंड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज पर जाएंगे। यहाँ से आपको बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेटर, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या करूँगा, लेटर पर क्लिक करूँगा कि ये एक लेटर है जो कि मुझे सेंड करना है। उसके बाद सिलेक्ट रिसेप्टिवनेस, मतलब इसका काम होता है कि यहाँ से आप लिस्ट बना सकते हैं कि ये जो है हमारे पास इन लोगों को सेंड करनी है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपके पास एक पूरी लिस्ट होती है कि ये जो है इसको भी कार्ड सेंड करना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, वैसे यहाँ पर होता है। तो टाइप न्यू लिस्ट भी आप कर सकते हैं। कोई लिस्ट अगर आपके पास पड़ी हुई है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें कुछ लिस्ट आपको नज़र आ रही होंगी, तो यहाँ से आप ये भी ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको न्यू लेकर दिखाता हूँ, बाकी तो आप समझ में आ जाएगा जब आप न्यू लिस्ट बनाना सीखेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, इसको भी छोड़ें, स्टार्ट टाइप न्यू लिस्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें टाइटल दिया हुआ है, उसके बाद नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस, ये बहुत सारी चीज़ें, हम इतनी डिटेल नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं सबसे पहले इसको पहले यहाँ से ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद दोबारा यहाँ पर जाएंगे। टाइप न्यू लिस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कस्टमाइज कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे। अब इनमें से जो भी आपको डिलीट करने हैं, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, और जो है जो आपको रीनेम करने हैं वो रीनेम कर सकते हैं। तो कुछ मुझे यहाँ से रीनेम पर क्लिक करके इस फर्स्ट नेम को मैं डिलीट कर देता हूँ।
देखिए ये नेम हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट नेम दिया हुआ है तो ये मुझे नहीं रखना, तो ये सारे आपको डिलीट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देने। ठीक है, इस तरीके से ये सारे आपको पहले डिलीट करें। मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। डिलीट करने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीज़ें रखनी है, जो कि है नाम, कास्ट एंड कंट्री। याद रखें, यहाँ पर जो चीज़ें रखेंगे वही आपकी वहाँ पर सही से शो होंगी। अब नेम के लिए यहाँ पर एक लेना है क्या कॉलम, नेम का कॉलम लेना है। तो यहाँ से देखें सेकंड पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसको रीनेम करते हैं। नेम हो गया हमारे पास, इसको रहने देते हैं, ये मैंने अभी रख दिया। दूसरा है वर्कबुक। अब इसकी जगह पर हमें रखना है कास्ट। तो यहाँ पर मैं कास्ट को रख लेता हूँ। सही है, ओके कर देंगे। फिर ईमेल एड्रेस यहाँ से रीनेम करके इसको हम कर देते हैं एड्रेस। तो यहाँ पर दोबारा इसको मैं क्लिक करता हूँ, ईमेल एड्रेस को यहीं रहने देते हैं, एड्रेस कर देता हूँ सिंपल। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें 3 सेल आ गए, नेम, एड्रेस एंड कास्ट। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले नेम में मैं रख देता हूँ अली फ़खर। तो यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ, सीरियसली एंट्री करूँगा। तो कास्ट की जगह पर यहाँ से मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो वो है कास्ट की जगह पर मैं रखूँगा सबकी कास्ट सेम रख देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये 3 एंट्रियां करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है कि इसको सेव करना है, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। मैं ट्रिपल ए के नाम से इसको सेव करता हूँ। अब नेम के कॉलम में आना है, ये नेम जो कॉलम नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके देखें, ये जो ऑप्शन है अब आपको नज़र आ रहे होंगे, इंसर्ट, मर्ज, फिल, एड्रेस, ब्लॉक, गेटिंग लाइन। फ़िलहाल इनको छोड़ते हैं, हम सिंपल इसको देखेंगे। इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाके यहाँ ये जो नेम दिया गया है, नेम के आगे इस नेम को रख देंगे। फिर नीचे आएंगे कास्ट, और कास्ट के यहाँ पर ये जो है इसको हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। अब एड्रेस में आकर ये एड्रेस का ऑप्शन है, इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब आपका सवाल होगा, अगर सवाल नहीं है तो मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो जैसे ये नेम लिखा हुआ है, नेम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नेम हमने अलग से क्यों लिखा? कास्ट यहाँ पर लिखी हुई है तो अलग से क्यों लिखा? एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये अलग से क्यों लिखा? इसका रीज़न ये है कि ये अलग से आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर के अंदर गायब होने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं रहेंगे आपके, यहाँ पर नाम रहेंगे। तो अब आपको लास्ट स्टेप फॉलो करना है। ये देखें, फिनिश एंड मर्ज, इस पर क्लिक करेंगे। सेंड ईमेल मैसेज, यहाँ आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट। मैं चाहता हूँ एडिट इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। तो 1 से लेकर हमने कितनी एंट्रियाँ की थी, तो मैं 5 कर लेता हूँ, 4 की थी हमने।
तो यहाँ से देखते हैं 5 पर क्या हुआ। ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में है अली अबड़ो सखर। नीचे आते हैं, एक दूसरा एनवलप है यहाँ पर। इस एनवलप हम क्या लिखा है, अहमद अबड़ो कराची। फिर नीचे आते हैं याकूब डर लंदन। इस तरीके से ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स है अलग अलग हमारे आ चुके हैं। यहाँ से देखिए, मैं आपको छोटे करके दिखाता हूँ। अब कितने एनवलप हैं और कितने पेज हैं हमारे पास, देखें। ये एनवलप इसका और ये एनवलप इसका, 3 एनवलप है, 3 पेज हैं। तो ये अलग अलग एनवलप अलग अलग पेज के लिए हैं। अब चाहे तो आप इसको एडिट